आयोजित इस भव्य अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में मैं पूजा कुलश्रेष्ठ नोएडा से आप सभी सुधी जनों का, गुणी जनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और विशेष अभिनंदन करती हूँ हमारे अध्यक्ष महोदय जी का, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। और सभी यहाँ उपस्थित सभी कवियों को मेरा सादर प्रणाम। अपनी लिखी हुई छोटी सी सरस्वती वंदना प्रस्तुत करती हूँ। जय जय माँ शारदे, जय जय माँ शारदे, विद्या ज्ञान वार दे। भव सागर में डूबी नैया हमको तार दे माँ। जय जय माँ शारदे। हम अबोध हम जाने ना, अंधकार पहचाने ना। हम अबोध हम जाने ना, अंधकार पहचाने ना। दीप जलाकर मन मंदिर का उज्जवल पथ उद्भव कर दे। जय माँ शारदे, जय जय माँ शारदे, विद्या ज्ञान वार दे। तू है वर्णों की ज्ञाता, सद्भाव तुमसे आता। तू है वर्णों की ज्ञाता, सद्भाव तुमसे आता। दे आशीष मेरे शब्दों को, गीत काव्य नूतन कर दे। जय माँ शारदे, जय जय माँ शारदे। वीणा मधुर पद्मासन श्रेष्ठ, बल बुद्धि विद्या में श्रेष्ठ। वीणा मधुर पद्मासन श्रेष्ठ, बल बुद्धि विद्या में श्रेष्ठ। हंस वाहिनी प्रकाश दायनी, संयम सत्य से घर भर दे। जय माँ शारदे, जय जय माँ शारदे, विद्या ज्ञान वार दे। भव सागर में डूबी नैया हमको तार दे माँ। जय जय माँ शारदे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ को प्रणाम। आप सभी वंदना। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और मैं पूजा जी को पहले भी सुना है, तो मैं उन्हें हमेशा यही कहती हूँ कि जितने सुंदर उनके शब्द उतना मधुर उनका कंठ। बहुत बहुत सुंदर पूजा जी, बहुत कृपा है माँ की आप पर, और ये कृपा यूं ही बनी रहे। बहुत बहुत सुंदर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और संस्कार भारती की परंपरा है कि माँ सरस्वती के आगमन के बाद ध्येय गीत होता है और उसके बाद आयोजन आगे बढ़ता है। तो मैं यहाँ उपस्थित हैं रावत जी, उनसे निवेदन करती हूँ कि वो संस्कार भारती का ध्येय गीत पढ़ें और फिर हम आज के आयोजन को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है सर। नमस्कार 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 दादा। नमस्कार दादा। आइए ऋषि आगे भाई, वो पढ़ेंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम दादा, नमस्कार। चरण स्पर्श। केसी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। स्वागत है दादा। हम तो इंतजार कर रहे थे आपका, आप जुड़े नहीं थे तो हमने सोचा फिर रावत जी से बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। और केसी दादा थे गीत पढ़ेंगे। थे मुझे जी जी, पढ़िए। सभी नमस्कार सभी लोगों को। अचानक ही मैं वहां से पहुंच गया और अभी थोड़ा सा मेरे ध्यान में था 7 बजे का, ये तो बहुत सतीश जी का फोन आ गया। मैंने कहा फटाफट मैं मोबाइल थोड़ा रिचार्ज था और चार्ज लगा लूं, उसी में थोड़ा समय लग गया। चलिए, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जो लोग हिंदी है, हम हिंदी है तो हम हैं, और हम हैं तो हिंदी है। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी जान है, हिंदी हमारी मान है, हमारा स्वाभिमान है। ये सब हिंदी की वजह से हम हैं। तो मैं स्वाभिमान की ओर चलता हूँ। जो संस्कार भारती की जो एक निष्ठा है, वो मंत्र के रूप में है। ये हमारी परंपरा में ये निष्ठा है संस्कार भारती की, और संस्था ये मानती है
जितने भी कलाएं हैं उन कलाओं पे काम किया जाए। कला एक मनोरंजन का साधन तो हो सकती है, लेकिन उसमें अगर संस्कार पैदा हो जाए तो नर से नारायण की ओर ले जाने का कार्य कला करती है, और जिसका जागरण के रूप में संस्कार भारती करती रहती है। तो उसके को लेकर चलते हैं। साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम प्रणवमूलं प्रगतिशीलं प्रखराष्ट्रविवर्धकं शिवं सत्यं सुन्दरम् अभिनवं संस्करणोद्यमम् साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनं मधुर मंजुल राग भरितं हृदयतंत्री मंत्रितं पादयति संगीतकं वसुधैव भावन पोषकं साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनं ललित रस मेला शरीरा जन्म तांडवम कहरा कलित जीवन नाट्य वेदम कांति कांति कथा प्रमोदम साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम चतुष्षष्टि कलानितं परमेष्टिना परिवर्तितं येषु चक्रभ्रमणरूपं शाश्वतं श्रुतिसम्मतं साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनं जीवयति अभिलेखमखिलं शतवर्षमीकितं प्लावयति रसुसिन्धुना प्रति इन्दुमानस्य नन्दनं साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनं भारते नवजीवनं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत दिन बाद ये हमारे बेटे का बेटा है मिला है, फिर ये बहुत बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके साथ हूँ मैं आवाज अपनी। ये हमारी हम सबकी खुशकिस्मती है कि केसी दादा हमेशा साथ होते हैं और इतना सुंदर ध्येय गीत उन्होंने पढ़ा, और उनका ध्येय गीत पढ़ लेना अब हमें ये सूचना देता है कि हम आयोजन को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ फेसबुक में ऑलरेडी कुछ लोग जुड़ चुके हैं और आगे भी जुड़ते जाएंगे। इस मंच पर बहुत वरिष्ठ लोग भी हैं और नवांकुर भी हैं हम जैसे, तो फेसबुक में भी लोग जुड़ेंगे तो एक संक्षिप्त परिचय सबका करा देती हूँ। यहाँ ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन्हें परिचय की कोई जरूरत नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन परंपरा है तो दो पंक्तियां परिचय की पढ़ लेती हूँ और उसके बाद आयोजन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करती हूँ पूजा जी से। पूजा जी श्रृंगार की बहुत अच्छी कवियत्री हैं जो भरतपुर में रहती हैं और आजकल शायद नोएडा में सेटल हो गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी। पूजा जी के साथ कुछ मंच साझा करने का मौका मिला है मुझे, बहुत अच्छा कहती हैं, हम सब आज सुनेंगे। बहुत स्वागत है पूजा जी आपका। हमारे साथ हैं मुकेश बिस्सा जी जो कि जैसलमेर राजस्थान से हैं, और मुकेश जी गणित के अध्यापक हैं और साथ साथ बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे कवि हैं और अच्छे गीतकार हैं। कुछ समय पहले उनसे मुलाकात हुई, मैं शायद पहली बार उनसे मंच साझा कर रही हूँ, पर उन्होंने संस्कार भारती के और कई कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट किया है, बस मेरा सामना नहीं हो पाया था। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। तभी समझ में आया कि पिछली बार गणित के अध्यापक हैं और साहित्य में तभी इतना बढ़िया लिख लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार, स्वागत है सर, धन्यवाद।
जी, गणित के अध्यापक हैं और साहित्य में बहुत अच्छा लिखते हैं। मैंने एक गीत भी लिखा है गणित और साहित्य का, आपको सुनाऊंगी, या हो जी। सकता है आज ही सुनाऊं। बिल्कुल। जी हाँ, जी हाँ। हमारे साथ यहाँ पे है अंगद धारिया जी। अंगद जी, बहुत स्वागत है आपका। अंगद जी आगरा से आते हैं और हम सब जानते हैं उन्हें, बहुत बड़े बड़े मंचों से हमने सुना है। मेरी खुशकिस्मती कि जी। मैंने उनके साथ दिल्ली में एक मंच साझा भी किया। अंगद जी बहुत कुछ लिखते हैं और अगर मैं उन्हें गीतों का राजकुमार कहूँ तो ये भी बड़ी बात नहीं होगी। बहुत बहुत स्वागत बिल्कुल। करती हूँ आपका अंगद जी, प्रणाम बहुत दादा, बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका। प्रणाम। सभी का स्वागत स्वागत। बहुत स्वागत आपका। मेरा सौभाग्य है कि मुझे कंचन की इतनी तारीफ की जा रही है। धन्यवाद। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप ऐसे कहते हैं अंगद जी, आपका बड़प्पन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कुछ और भी लोग हैं जो शायद बाद में जुड़ेंगे, तो जब जुड़ेंगे तब उनका परिचय जी। कराते हैं। हमारे जी। साथ यहाँ मौजूद हैं सतीश दीक्षित जी, जो ओज के बहुत अच्छे कवि हैं, नोएडा से हैं और महामंत्री हैं संस्कार भारती नोएडा के। मुझे उन्हें बहुत कई बार प्रणाम, सुनने सभी का को मौका बहुत मिला। प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। बहुत स्वागत है। बहुत प्रणाम। यहाँ पर मौजूद हैं श्री जेपी रावत जी, जो जिला सह संयोजक हैं संस्कार भारती नोएडा के। और खुशकिस्मती मेरी कि उनके साथ कई स्क्रीन पर ही पर कई बार मंच साझा किया। और रावत जी बहुत अच्छा लिखते हैं, समसामयिक लिखते हैं। तुकांत और अतुकांत दोनों ही बहुत बढ़िया, मतलब बड़े कम लोग होते हैं जो दोनों को बहुत बढ़िया लिख सकते हैं, तो बहुत बहुत बढ़िया लिखते हैं सर। बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं केसी श्रीवास्तव दादा, जो कि विभाग संयोजक है संस्कार भारती नोएडा के। समय समय पर हमें ज्ञान देते रहते हैं। उनकी वजह से हमने कई कवि सम्मेलन में भाग लिया और उनके ज्ञान की वजह से वो सब बहुत अच्छे से हो गए। मैं तो उन्हें कई बार कहती हूँ कि आप एक तरह से हमारे गुरु हैं, क्योंकि आप हमें बहुत सारा ज्ञान देते हैं, बहुत सारा दिशा देते हैं। मतलब कई बार हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एक दिशा की जरूरत होती है। तो केसी दादा हमेशा बहुत अच्छी दिशा देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दादा आपका। हमारे साथ हैं अटल मुरादा मादी जी, जो अध्यक्ष हैं संस्कार भारती नोएडा। सभी को सादर प्रणाम। हास्य व्यंग के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं और खुशकिस्मती कि आपको कई बार सुनने का मौका मिला। आपसे भी मुझे बहुत ज्ञान, बहुत स्नेह और बहुत आशीष मिला है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और आज के इस सुंदर आयोजन की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो हैं डॉक्टर तोताराम सरस, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं। इनका गांव इगलास, जिला अलीगढ़ है। सरकारी अध्यापक थे विजया विद्यालय इंटर कॉलेज हाथरस में, और जहां से वो सेवा मुक्त भी हुए। गोपाल दास, नीरज जी, निर्भय हाथरसी जी, काका हाथरसी जी, ऐसे लोगों के साथ इन्होंने मंच साझा किए हैं। और इनकी अनेक पुस्तकें भी इनकी बहुचर्चित हैं। उनमें से एक है शिष्टाचारी देश में, और उसकी एक कविता ये दुनिया पागल खाना बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई। बहुत लोगों ने सुनी, पढ़ी और मिसाल देते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और मैं तो संस्कार भारती का धन्यवाद भी करती हूँ कि आपसे स्क्रीन पर ही सही पर मिलने का और आपके साथ एक मंच साझा करने का, आपका आशीष लेने का समय और ये हम सबको मिला। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं इसमें बोलूँ केवल एक 5 सेकंड। जी दादा बिल्कुल बोलिए ना। मुझे सफा परिचय करा दिया और बहुत अच्छे से परिचय कराती है और अपना परिचय रह जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि संस्कार भारती में जब से अंशु जुड़ी है, अभी 9 अगस्त को शताब्दी कुंभ, हमारा साहित्य संग्रहालय शताब्दी कुंभ का 116 कवियों को एक साथ लेके काव्य गोष्ठी हुई, और जो वहां पर ई संग्रह बनाया गया उसमें सबसे बड़ा योगदान 2 दिन में इसने ये आपका स्नेह है दादा, आपका स्नेह है। बहुत बहुत शुक्रिया दादा। सुशील
पार्टी को ऐसे ही संस्कारवान सदस्यों की आवश्यकता होती है, वो हमें मिली है और ये हमेशा आगे बढ़ी रहे, इसी तरह से इसका मान सम्मान बढ़ता रहे, इसी कामना के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दादा। दादा का स्नेह है, उनका आशीष हमेशा यूं ही मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। एक बार पुनः मंच पर सभी को प्रणाम करती हूँ और आगे बढ़ाते हैं आज के आयोजन को, आज के सुंदर आयोजन को। क्योंकि हम शिक्षक दिवस के एक दिन बाद ही आज का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए ये समझ लीजिए कि आज का कार्यक्रम मैं बीच बीच में कुछ कुछ पंक्तियां पढ़ूंगी, तो मैं वो अपने गुरु, अपने शिक्षक और जीवन को भी, मतलब लाइफ को भी डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी सबसे बड़ी गुरु हो गई है। वो कभी भी सिखाना बंद नहीं करती। मुझे लगता है सभी मुझसे सहमत होंगे कि जिंदगी कुछ ज्यादा ही बड़ा गुरु है। सही हो गई। बिल्कुल। और बस एक दोहे से आमंत्रित करती हूँ जेपी रावत जी को, और उनसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप देह गीत भी पढ़ने वाले थे पर वो कैसी दादा आ गए और उन्होंने पढ़ा, तो शुरुआत आपसे ही करते हैं। और एक दोहा मैंने गुरु पर लिखा था, वो आपके लिए पढ़ती हूँ। गुरु तुम ही गोविंद हो, तुमको ज्ञान अपार। गुरु तुम ही गोविंद हो, तुमको ज्ञान अपार। नतमस्तक में नमन करूं, तुम करते उद्धार, तुम करते उद्धार। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और रावत जी आप पढ़ें। रावत जी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है सर, स्वागत है दादा, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। रावत जी सुनाइएगा। मेरा मन पहले तो कुछ और था, लेकिन मैं सब काम करता हूँ और माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। पहले मेरा मन था कुछ और पढ़ने का, लेकिन अभी बदल गया है, क्योंकि माहौल जो है हो पड़ा, अपने देश के सेनानियों के लिए कुछ अर्पित करना अच्छा है। स्वागत है सर। करा रहा हूँ, जब भी 300 रुपये दे दूं 300 रुपये भी क्या है वो तुम। आपको आवाज आ रही है क्या रावत जी? 300 रुपये का आवाज कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ आवाज कटने से जी। आपको भी आवाज कट के आ रही है क्या? माइक कर दो। तो मैं पहले अपने सेना नायक, अपने देश के वीर जवानों के लिए कुछ पढ़ूंगा, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। स्वागत रावत जी। भारत माँ के अमर जवानों, बदल गया है अब संसार। नैतिक युद्ध नहीं होते अब, हो सकते हैं छुप कर वार। जैसा वक्त गवाही देता, शस्त्र करो वह अंगीकार। जैसा वह समझे, पाठ पढ़ाओ अब की बार। सूरवीरता में तो दुश्मन पा नहीं सकता तुमसे पार। पर उस पार खड़ा जो दुश्मन, झूठा चोर बड़ा मक्कार। उसके बोल वचन की कीमत नहीं, उसके बोल वचन कीमत का नहीं रहा अब तक आधार। धोखा देना, छल कर देना, कल युग के हैं सब हथियार। देख चुके हैं सभी बानगी, पापी पर जब किया प्रहार। सत्ता भी है साथ तुम्हारे, देगी संभव हर हथियार। सन 62 में भाई कहकर छल से वार किया इसने,
सन 62 में भाई कहकर छल से वार किया इसने, खून सनी अंधी दीवाली अभी भुलाई है किसने, नेफा की बर्फीली चोटी अभी गवाही देती है, गले हुए सब अंग लड़े थे चीख सुनाई देती है, वही फरेबी फिर सीमा पर इन्हीं चाले चलता है, सन 62 को याद करूं तो मेरा खून उबलता है, वाह 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 वाह, क्या बात है। छेड़ा है इस बार उसी ने अब के छोड़ नहीं देना, कोई धरती से भी वीरो नाता तोड़ नहीं लेना, गद्दारों की फौज खड़ी है कुछ अंदर कुछ बाहर भी, लेकिन साथ बहुत सारे हैं शेर बबर और नाहर भी, राजनीति वाह, अब वाह। राष्ट्रनीति बन, राजनीति अब राष्ट्रनीति बन साथ तुम्हारे है यारो, दुश्मन चुप कर वार करे तो घर में घुस कर के मारो, अभी मारा भी है, अभी घर में घुस के मारा है, जैसी चालें वह चलता है वैसा अधिकार तुम्हें, मानव दुश्मन के मरने पर पूजेगा संसार तुम्हें, वाह, हो सकता है हिंसक पशुता, हो सकता है हिंसक पशुता मुड़ जाए उस ओर कहीं, छोटे देशों की तरफ, हो सकता है हिंसक पशुता मुड़ जाए उस ओर कहीं, अपनी बढ़ती भूख मिटाने फिर दौड़ेगा और कहीं, ऐसे देश दिशा क्या देंगे करते हैं बस नरसंहार, दुनिया वालों खुल कर सुन लो, कर दो इसके टुकड़े चार, अब चाइना के 4 टुकड़े होने ही चाहिए, पक्के। जी बिल्कुल। अब जरा एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कविता दादा, आपने इतनी बहुत ही सुंदर कविता आपने सुनाई, दिल खुश हो गया बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा जो आपकी कविता सुन, क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ है, कविता कोई और रस पड़ता है तो मुझे बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बहुत ही कविता रही, सुंदर, आपने बहुत एकदम अच्छी कविता देशभक्ति दादा ने सुनाई, बहुत सुंदर कविता सुनाई, स्वागत है रावत जी, पढ़िएगा, बहुत शानदार, बहुत सुंदर कविता जो है। अभी एक अब थोड़ा सा अंशु जी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है अंशु जी? जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। रावत जी असल में दूसरी कविता ढूंढ रहे हैं और इस बीच मिल में गई स्वागत है अच्छा जी कविता क्या हुआ, कुछ बोलना स्वागत है? स्वागत हाँ हाँ नहीं स्वागत है सर, स्वागत है। स्वागत। ये 2014 से पहले की कविता है, जब राजनेता वो राजनीति देश के लिए कर रहे थे, उससे कहीं ज्यादा अपने लिए कर रहे थे, लेकिन बाकी जो दिखाई पड़ रहा था मुझे, उनको कहते थे कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे महसूस नहीं होता था, तो उसके ऊपर कुछ लिखा है, पल पल डगर डगर कभी इधर कभी उधर, हाल कुछ अजीब सा लुट गए नसीब सा, अंतहीन था सफर देख पाई क्या नजर, प्यार था वफा नहीं खुश नहीं खफा नहीं, आदमी मशीन सा हिल रही जमीन सा, बदहवा से शहर देख पाई क्या नजर, राजनेताओं को कुछ नहीं पता था, गोल गोल रोटियां चल रही थी गोटियां, वक्त की बिसात पर सिक रही थी रोटियां, बस दुआ के हाथ में थी गरीब की बसर, देख पाई क्या नजर, पांव दौड़ते रहे राह छोड़ते रहे, पांव दौड़ते रहे राह छोड़ते रहे, साथ की तलाश में साथ छोड़ते रहे, नौजवान भीड़ को बस मिली गुमडगर, नौजवान भीड़ को बस मिली गुमडगर, देख पाई क्या नजर, दूर दूर तक चले शाम के दिए जले,
दूर दूर तक चले शाम के दिए जले, वापसी को घर चले धूल के निशान मिले। बहुत अच्छे। थक चुके को होश क्या शाम, बहुत क्या सुंदर। क्या सहर, देख पाई क्या नजर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी कविता दादा, बहुत अच्छी कविता। यही खासियत है रावत जी की कविताओं में कि हम सब एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल। ऐसे सुन रहे होते हैं। बहुत 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 शुक्रिया इतने इतने श्रेष्ठ काव्य पाठ के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर। और इसी बीच लटूरी लठ चीज जुड़ गए हैं। वो आप जब कविता पढ़ रहे थे तब जुड़ गए थे, तो मैंने सोचा आपके कविता जब आप विराम देंगे तब मैं उनका स्वागत करती हूँ। दादा प्रणाम। दादा आपका माइक म्यूट है लटूरी जी, आपका माइक म्यूट है लटूरी लट जी। मैं करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है संस्कार भारती के कार्यक्रम में। आपका माइक दादा लटूरी लट जी, माइक आपका बंद है, माइक ऑन करो दादा लटूरी लट जी, माइक आपका। डिस्कनेक्ट हो गए वो वापस, डिस्कनेक्ट हो गए, कुछ तो प्रॉब्लम है शायद। आ गए। हो सकता है कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम हो। माइक म्यूट है लटूरी लट दादा, माइक म्यूट है आपका, माइक जो है अनम्यूट करो, माइक अनम्यूट। मैं चेक कर रही हूँ। जरा उन्हें जरा डिटेल में बता दीजिए कि नहीं, मैं नहीं कर पा रही हूँ, उनकी तरफ से है ना, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ।